आप जानते हैं कि हम गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन को आवर्ती जोड़ यानी कि रिपीटेड एडिशन के रूप में देख सकते हैं। यानी कि 2 को 3 से गुणा करना 3 बार 2 को जोड़ने के समान है। हम इसे 2 जमा 2 जमा 2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ 3 बार 2 जुड़ रहे हैं और इन्हें जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको आवर्ती गुणन यानी कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आवर्ती गुणन कहा जाता है। और ये प्रक्रिया है घातांक को हल करना, जो कि सुनने में कुछ जटिल लगता है, लेकिन हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे कि ये उतना कठिन नहीं है। मान लीजिए हमें 2 की घात 3 को हल करना है। हो सकता है कि आप ये कहना चाहें कि इसका मतलब है 2 गुणा 3 यानी कि 6। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने अभी बताया है कि ये आवर्ती गुणन यानी कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 3 बार आपस में गुणा हो रहा है। इसलिए यहां 2 जमा 2 जमा 2 की बजाय 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हुए? इसका उत्तर है 8। तो इस प्रकार 2 की घात 3 का उत्तर 8 आता है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। 3 की घात 2 का उत्तर क्या होगा? और मैं चाहूंगा कि आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचें। इसका मतलब है कि 3 2 बार आपस में गुणा हो रहा है। 3 गुणा 3 हुए 9, इसलिए 3 की घात 2 का उत्तर है 9। आइए एक और उदाहरण देखें। 5 की घात 4 का उत्तर क्या होगा? और आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर एक बड़ी संख्या होगा। 5 की घात 4 का मतलब है 4 बार 5 को आपस में गुणा करना, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ध्यान दीजिए, यहां पर 1 2 3 4 बार 5 लिखा गया है और हमें इन्हें गुणा करना है, हमें इन्हें जोड़ना नहीं है। ये 5 गुणा 4 नहीं है, जिसे गुणा करने पर 20 आता है। ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 गुणा 5 हुए 25, 25 गुणा 5 हुए 125 और 125 गुणा 5 हुए 625, यानी कि इसका उत्तर है 625।